ओम नमः शिवाय। साथियों, आज हम चलते हैं देखने एक दुनिया का अजूबा, एक वंडरलैंड जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की फुटहिल्स के पास है। यह है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। यह एक शिल्प उद्यान है जो नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। यह गार्डन 40 एकड़ ज़मीन पर फैला है। यह मानव बुद्धि का सुंदरता का सृजन करने का एक अनोखा सफ़र है। यह सुखना झील के पास है और यह उद्यान वेस्ट मटेरियल या हम जिसे कूड़ा कहते हैं उससे बना है, जैसे सिरामिक का कूड़ा, प्लास्टिक बोतलें, पुरानी चूड़ियाँ, टाइल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, घड़े, टूटा इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्लग, फ्यूज़ ट्यूब, फ्यूज़ बल्ब, पेड़ के तने, जंग लगी साइकिलें, घोंसले, बटन इत्यादि से इस कला का सृजन हुआ। नेकचंद जी ने अपना छोटा सा उद्यान 1950 से एक वन क्षेत्र का टुकड़ा साफ करके उद्यान शुरू किया। वे पीडब्ल्यूडी में रोड इंस्पेक्टर की नौकरी करते थे, इसलिए नौकरी के बाद छुपकर रात को वह यह उद्यान बनाते, क्योंकि ज़मीन सरकारी थी और 18 साल उन्होंने छुपकर काम किया। वे साइकिल पर शहरों के मलबे से, पास की पहाड़ियों से पत्थर लाते और अपने स्वप्न लोक के पात्र बनाते। इस बगीचे को हरा भरा बनाने के लिए, हरियाली के लिए पौधे लगाते और खुद उसके लिए पानी लाते। उस समय उन्हें अनंत मुसीबतें झेलनी पड़ती, किंतु आज उनके लिए केवल प्रशंसा है। उनके अद्भुत काम को देखकर उनके उच्च अधिकारियों ने एक सुंदर निर्णय लिया और उन्हें पूरी तरह अपना काम वेतन समेत करने की इजाज़त मिली और साथ में ही 50 मज़दूर भी मिले और 25 एकड़ ज़मीन पे वे काम कर सकते थे। उन्हें अपने सुंदर काम की पहचान मिलने लगी और 1976 से रॉक गार्डन पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। अब यहाँ सुंदर बरामदे, छोटे बड़े झरने, दीवारें और हज़ारों मूर्तियाँ हैं और इसमें लगभग 5000 लोग रोज़ रॉक गार्डन का आनंद उठाने आते हैं। नेकचंद के साम्राज्य में गांव, शहर, झरने, खुला थिएटर, एक्वेरियम भी है। अब तालाब, मेहराबें, मानव, पशु, सारा सामाजिक जीवन दिख रहा है। 1993 और 95 के बीच में उन्होंने केरल में भी 1.5 एकड़ ज़मीन पर सरकार के आग्रह से रॉक गार्डन बनाया। उनके सपनों का और उनके सृजन का कहीं अंत नहीं था। उनकी कला सब धर्मों, देश, जाति, भाषा, समाज से ऊपर है। उस कला को उन्होंने अपनी कल्पना के प्राकृतिक वातावरण में सेट किया। 1984 में
भारत सरकार ने उन्हें चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। उस समय इस तरह का कार्य किसी आर्किटेक्ट, किसी इंजीनियर की सोच समझ से बहुत ऊपर का कार्य था। ऐसे अद्भुत कलाकार को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, ऐसी ही सुंदर जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय।